जीवन में दुखों को दूर करने के लिए हमें मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर काम करने की आवश्यकता होती है। हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां और दुख आते हैं, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उन कठिनाइयों से कैसे निपटते हैं। दुख से बाहर निकलने के लिए हम कई महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं, जो न केवल हमें कठिन समय से निकाल सकते हैं, बल्कि हमारे जीवन को संतुलित और सुखमय बना सकते हैं। 1. स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस, जीवन में पहला कदम है दुखों को स्वीकार करना। हम सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, और इनसे भागने या इन्हें नजरअंदाज करने की बजाय हमें इन्हें स्वीकार करना चाहिए। जब हम किसी समस्या को स्वीकार करते हैं, तो हम उसकी जड़ तक पहुंच पाते हैं और समाधान की दिशा में काम कर सकते हैं। दुख एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और इसे नकारने से हम मानसिक तनाव और चिंता का शिकार हो सकते हैं। 2. आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाना, स्पिरिचुअल अप्रोच, दुखों से बाहर निकलने का एक महत्वपूर्ण तरीका है आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाना। ध्यान, मेडिटेशन, प्रार्थना, प्रेयर और योग जैसी गतिविधियां हमें शांति प्रदान करती है और हमें हमारे आंतरिक आत्मा से जोड़ती है। ये विधियां हमारे मन को स्थिर करती है, जिससे हम जीवन की कठिनाइयों को अधिक स्पष्टता और धैर्य से देख पाते हैं। गीता, उपनिषद या अन्य आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन भी हमें प्रेरणा और दिशा दे सकता है। भगवद गीता में भी कहा गया है कि जीवन में आने वाले दुख अस्थायी है, और उन्हें धैर्य के साथ सहने से हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। 3. सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, हमारी सोच हमारे जीवन को प्रभावित करती है। अगर हम लगातार नकारात्मक विचारों में फंसे रहते हैं, तो हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों प्रभावित होते हैं। सकारात्मक सोच से हम न केवल दुखों का सामना कर सकते हैं, बल्कि उनका समाधान भी खोज सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ना होगा। उदाहरण के लिए, जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं, तो उसे एक चुनौती के रूप में देखें, जिससे आप कुछ नया सीख सकते हैं, बजाय इसके कि इसे केवल एक कष्ट समझें। 4. स्वास्थ्य पर ध्यान दें, फोकस ऑन हेल्थ, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का आपस में गहरा संबंध है। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने से हम मानसिक रूप से भी मजबूत रहते हैं। नियमित रूप से व्यायाम, स्वस्थ आहार और पर्याप्त नींद लेने से हमारा शरीर और मन संतुलित रहता है। जब हम शारीरिक रूप से थके होते हैं, तो हमें मानसिक रूप से भी कमजोरी महसूस होती है, और हम दुखों से अधिक प्रभावित होते हैं। योग, व्यायाम और संतुलित आहार हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, जिससे हम मानसिक रूप से मजबूत महसूस करते हैं। 5. संबंधों का सुधारें, स्ट्रेंथन रिलेशनशिप्स, परिवार और दोस्तों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना मानसिक शांति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम दुखी होते हैं, तो हमारे आसपास के लोग हमें सहारा दे सकते हैं। किसी से अपनी भावनाएं साझा करने से मन का बोझ हल्का हो जाता है। दुख के समय में अपनों से समर्थन लेना और देना दोनों ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके जीवन में किसी के साथ मनमुटाव है, तो उसे हल करने की कोशिश करें, क्योंकि स्वस्थ संबंधों से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। 6. कृतज्ञता का अभ्यास, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, हम अक्सर जीवन में उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास नहीं है, और यह हमारे दुख को बढ़ा सकता है। इसके बजाय हमें उन चीजों के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए जो हमारे पास है। कृतज्ञता का अभ्यास मानसिक शांति और खुशी का एक सशक्त माध्यम है। जब हम अपनी उपलब्धियों, रिश्तों और अवसरों के प्रति आभार प्रकट करते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक हो जाता है, और हम दुखों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। 7. अपने लक्ष्यों को पहचानें, रिकॉग्नाइज योर गोल्स, कभी कभी दुख इसलिए भी आता है क्योंकि हम अपने जीवन में लक्ष्यहीन महसूस करते हैं। ऐसे में हमें अपने जीवन के उद्देश्य और लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पाने की कोशिश करें। जब हम अपने लक्ष्य की दिशा में काम करते हैं, तो हमारा ध्यान समस्याओं से हटकर समाधान की ओर जाता है। लक्ष्य पूरे करने से हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है,
जिससे दुख का प्रभाव कम हो जाता है। 8. समय का सही उपयोग। यूज टाइम वाइजली। दुख के समय में अक्सर लोग समय को बर्बाद कर देते हैं या फिर उसकी अहमियत को नहीं समझते। समय का सदुपयोग करना बेहद जरूरी है। जब हम किसी दुख से गुजर रहे होते हैं तो बेहतर है कि हम अपने समय का सही ढंग से उपयोग करें। इसे किसी रचनात्मक कार्य, हॉबी या नई चीजें सीखने में लगाएं। इससे हमारा मन भी व्यस्त रहेगा और दुख की तीव्रता कम होगी। 9. प्रकृति से जुड़े। कनेक्ट विद नेचर। प्रकृति के साथ समय बिताना भी एक अद्भुत उपाय है दुखों को कम करने का। जब हम प्रकृति के साथ होते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हम अपने दुखों को पीछे छोड़ पाते हैं। पेड़ पौधे, नदियाँ, पर्वत आदि हमें आंतरिक शांति प्रदान करते हैं। प्रतिदिन कुछ समय प्रकृति के बीच बिताने से हम अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। 10. सहायता लें। सीक हेल्प। जब हमें लगता है कि हम अकेले दुख से नहीं निपट सकते तो हमें विशेषज्ञों या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों से मदद लेनी चाहिए। कभी कभी दुख इतना बड़ा हो सकता है कि हम स्वयं उससे नहीं उबर पाते। ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य काउंसलर, थेरेपिस्ट या किसी करीबी से सलाह लेना अच्छा होता है। इससे हमें दुख के पीछे के कारणों को समझने और उनसे निपटने के तरीके सीखने में मदद मिलती है। 11. स्वयं को क्षमा करें। Forgive yourself. हम अक्सर खुद को दुख का कारण मानते हैं और आत्मग्लानि महसूस करते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम खुद को क्षमा करें और समझें कि इंसान से गलती होती है। खुद को बार बार दोषी ठहराने से दुख और बढ़ता है। आत्मस्वीकृति और आत्मप्रेम से हम अपने जीवन की कठिनाइयों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उनसे बाहर निकल सकते हैं। 12. समाज सेवा करें। सर्विस टू अदर्स। दूसरों की सेवा करने से हमें अपने दुख कम लगने लगते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें आत्मसंतोष मिलता है और हमारी जीवन में सकारात्मकता आती है। यह समझ में आता है कि हमारे दुखों की तुलना में कई लोग अधिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। समाज सेवा करने से हमारे जीवन में एक उद्देश्य आता है और हम अपने दुखों को भूलकर दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर पाते हैं। निष्कर्ष। जीवन में दुखों को पूरी तरह से टाल पाना संभव नहीं है, लेकिन हम अपनी सोच, व्यवहार और दृष्टिकोण को बदलकर उन्हें कम जरूर कर सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि दुख जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन इनसे हमें घबराना नहीं चाहिए। स्वीकार्यता, सकारात्मक दृष्टिकोण और सही प्रयास से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और एक सुखमय जीवन जी सकते हैं। और इस अच्छा ऐसी बेर वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर हमारा YouTube चैनल स्पिरिचुअल भक्ति by कार्तिक। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। जय श्री राम।